हम वर्णन कर रहे हैं मध्य लीला अष्टम परिच्छेद राजमंगल संवाद में हम पूछ करीब करीब कई महीने तक हम लगातार पढ़ते जा रहे हैं। हमारी लीला प्रथम परिच्छेद से लेकर के शुरू किया था चैतन्य चरितामृत। अभी हम आ गया राजमंगल संवाद में। प्रभु का एक बड़ा श्लोक साध्य निर्णय राय के स्वधर्म आचरणे विष्णु भक्ति विष्णु भक्ति कई दिन जब एक ही श्लोक हम आलोचना कर रहे थे। ये चैतन्य महाप्रभु राजेंद्र की क्या प्रश्न पूछा? साधन के बारे में नहीं पूछा। क्या पूछा? साध्य के बारे में पूछा। साधन के द्वारा जो वस्तु प्राप्त होता है उसे कहता है साध्य, और साध्य वस्तु प्राप्ति करने के लिए जो उपाय जो है उसके कहा जाता है साधन। महाप्रभु साधन के बारे में नहीं कहा करके साध्य निर्णय करो। इस संदर्भ में भक्तिवेदांत प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर, पूर्व आचार्यों की विचारों को हम कुछ वर्णन कर रहे थे, क्योंकि पहले हमें साध्य को निर्णय करना पड़ता है, माने गोल, अल्टीमेट गोल, और उसके अनुसार ही हमारा साधन चलेगा। इस संदर्भ में हम लोग बहुत कुछ आलोचना की। ये महाप्रभु के हृदयगत भाव के अनुसार रायरमानंद साध्य वस्तु निर्णय करने के पहले उन्होंने कहाँ से शुरू किया? वर्णाश्रम धर्म से शुरू किया, क्योंकि राय कही स्वधर्माचरण विष्णु भक्ति है। वर्णाश्रम अचरतावता पुरुषेन परोपमान विष्णु आराधते पंथा नन्नत तत्व कारणम। भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता करने के लिए और दूसरे कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय क्या है? वर्णाश्रम आचरवता। वर्णाश्रम धर्म के पालन करने के लिए कह रहे हैं। पुरुषेन परो पुमान, क्योंकि बद्ध जीव की जीवन उच्छृंखलमय जीवन होता है। उच्छृंखल समझते हो? उच्छृंखल नहीं समझते हो? श्रृंखल समझते हो? नियम। और उच्छृंखल में जिसमें नियम नहीं है, बिना नियम से लोग चलते हैं। कोई संहिता मानने सुन तैयार नहीं होता है। नियम कानून नहीं मानने पर जो जीवन होता है उसी भक्तिविनोद ठाकुर का, तो उसकी कहा जाता है पशु जीवन कहा जाता है। क्या बोला? पशु जीवन में क्या होता है? उनके कोई नियम नहीं है, अपने आहार विहार आदि यथेच्छा रूप में चलता रहता है। जब इच्छा है खा लेते हैं। देखा कि नहीं? चलते जा रहे हैं। सांड है ना, सांड समझते हो? बैल जो है, चल रहे हैं कहीं पर, किसी को खेती का देखा तो उसमें मुंह लगा दे, खा लिया, घुस गया, खाना शुरू कर दिया। जहाँ पर इच्छा है सो जाते हैं, जहाँ पर इच्छा है टट्टी पेशाब कर देते हैं। खड़े खड़े होते हुए टट्टी पेशाब भी कर रहे हैं, खा रहे हैं, और अपने भोजन के ऊपर भी खड़े होकर के क्या करते हैं? टट्टी पेशाब भी कर रहे हैं और खा भी रहे हैं। देखे ना, गाय भैंस जो है
उसके इतना ही तो कम से कम करें भाई, हम यहीं पर खाएंगे, यही तो अपना टट्टी पेशाब खाएंगे, वो भी उसके पता नहीं, क्योंकि कोई नियम श्रृंखला में नहीं है, साधारण एक नियम श्रृंखला, नो कॉमन सेंस, इसलिए तो पशु कहा जाता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर श्री कृष्ण एक चैतन्य शिक्षामृत ग्रंथ में वर्णाश्रम धर्म के ऊपर भी बहुत सुंदर वर्णन किया गया। भक्ति विनोद ठाकुर के 2 ग्रंथ आपको अध्ययन करना पड़ेगा, एक जैव धर्म ग्रंथ और दूसरी चैतन्य शिक्षामृत ग्रंथ। क्या बोला? जैव धर्म और चैतन्य शिक्षामृत। चैतन्य शिक्षामृत देखा आपने? तो हिंदी में प्रकाशित है ना? हिंदी में, इंग्लिश में, बंगला में। हिंदी में, बंगला, इंग्लिश में हमारे मठ में नहीं है, चैतन्य मठ का होगा सर। क्योंकि यहाँ पर बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया गया। ये वास्तव पारमार्थिक जीवन की यदि आगे बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है, तो वर्णाश्रम धर्म से ही शुरू करना पड़ता है। यह तो भी भक्ति विनोद ठाकुर का भारतवर्ष छोड़ करके पाश्चात्य देशों में वर्णाश्रम धर्म की शिक्षा नहीं है। क्या बोला? भारतवर्ष के छोड़ करके पाश्चात्य देशों में वर्णाश्रम धर्म की पालन नहीं होते। भारतवर्ष में, भारतवर्ष के तहत कहा जाता है वेद विहित देश कहा जाता है। वेद विहित माने वेद के विचारों के लेकर के चलते हैं। आर्य ऋषि मुनि के देश भारतवर्ष कहा जाता है। यद्यपि वर्तमान काल में इन द प्रेजेंट टाइम हम लोग सब पाश्चात्य देशों के द्वारा शिक्षित होते जा रहे हैं, इसलिए वेद विहित जो नियम श्रृंखला को हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। है समझिए, हम लोग के भी आहार विहार भोजन आदि जो कुछ भी है पाश्चात्य देशों के अनुकरण करके अपने को श्रेष्ठ अभिमान करते हैं। है कि नहीं? इंग्लिश नहीं बोलो तो बोले तुम कुछ नहीं आता है तुम्हारा। गांव में जो है ना 2-4 इंग्लिश बोल देता है, गांव बोले वाह रे बाबा, सब उसके सम्मान करते हैं। अपने मातृभाषा बोले उतने ही नहीं, क्योंकि यही एक ये बनते जा रहे हैं। हम सब पाश्चात्य देशों की अनुकरण करते जा रहे हैं, और पाश्चात्य देशों के लोग हमारे भारतवर्ष के सभ्यता संस्कृति के अपना रहे हैं। हम कपड़ा पहनना नहीं जानते, साड़ी पहनना नहीं जानते, धोती पहनना। हमारे बाप क्या बोलते हैं, पिताजी के दादा आदि सब क्या पहनते थे? धोती पहनते थे। किंतु हम धोती पहनना नहीं जानते। हम क्या पहनते हैं? वही पहनते हैं। टाई पहनना चाहते हैं, अंग्रेज लोग जैसे करते हैं। आज समझिए, सूट बूट हम पहनना चाहते हैं, क्यों? उसकी हम सभ्यता मानते हैं। है कि नहीं? वास्तव ये सत्य है। जितने छोटा कपड़ा हो स्त्रियां पहनने से वो अपने की ये मानते हैं, श्रेष्ठ मानते, अपने की मानते हैं। हाँ हम कुछ है। समाज दूषित होते जा रहे हैं। क्योंकि कारण क्या है? भक्ति विनोद ठाकुर कर, हम नहीं करें। भक्ति विनोद ठाकुर के ग्रंथ पढ़ो, उसी के द्वारा लोग कहते हैं कि अपने के सभ्यता, बोले ये पुराना हो गया सभ्यता, हम नवीन सभ्यता में हम आ रहे हैं। इसको मानते हैं। कहाँ वेद विहित उसका हम भूलते जा रहे हैं। है कि नहीं? और ये समाज उतने भी उच्छृंखल होते जा रहे हैं, दूषित होते जा रहे हैं। चोर डकैत बढ़ते जा रहे हैं, अपहरण हो रहा है। अपहरण समझते हो? किडनैप होते जा रहे हैं। कारण इसके पीछे क्या है? क्योंकि हम वैदिक जो
संस्कृति जो है उसका हम ग्रहण करना नहीं चाहते है। इसलिए रायरमंद यहीं पर कहने की तात्पर्य है ये वर्णाश्रम आचरता यानी वर्णाश्रम धर्म के पालन करना पड़ेगा, जिससे माता पिता के सम्मान, गुरुजनों के सम्मान, सभ्यता संस्कृति की तरफ चले। किंतु आजकल कोई सुनने वाला है? कोई सुनने वाला नहीं है। हजार हम भी बोले, चिल्ला चिल्ला करके, माइक फाड़ करके, गला फाड़ करके, कोई सुनने वाला नहीं। और लोग कहेंगे तुम पागल हो, बोलेंगे नहीं बोलेंगे हैं? बोले पागल हो तुम, है ऐसे क्यों बोल रहे हैं? किंतु देखो विदेश में जाए, जो हम लोग कि कृष्ण कॉन्शियसनेस में आए, वो लोग देखो साड़ी पहनते हैं, तिलक लगाते हैं आज में, और भोजन शुद्ध भोजन आदि कर रहे हैं। वास्तव रूप में भक्ति वेदांत स्वामी महाराज ने विश्व के एक विशेष अवदान दिया, पुनर्जीवित किया। कुछ तो हो रहा है आज में। तो इसी जो है हम चलते जा रहे हैं। इसलिए कह रहे वर्णाश्रम अचरतवता पुरुषे न परोपमान। यदि वास्तव रूप में, यदि परमार्थ में प्रवेश करना है तो वर्णाश्रम धर्म के पालन करना पड़ेगा। विवाह आदि आज में विदेश में लोग विवाह करते हैं, मैं हर साल तो कम से 2-4 करते रहता हूँ। मैं नहीं करता हूँ मैंने विवाह कराते रहते। आप लोग देखे होंगे जॉब में जाता है। हाँ चलो लोग उस भले वो कितना तक अपना है, जितना ही करे वो भी तो अच्छा ही है। जीवितं विष्णु भक्तस्य वरं पंचोदिनानि च न तो कल्प सहस्राणि भक्तिहीनस्य केशव। कोई 5 दिन भी भगवत के भजन करे वो श्रेष्ठ है कि नहीं है? और हजारों तत् जीवित रह करके यदि कुछ कर न करे वो बेकार है। जीवितं विष्णु भक्तस्य वरं पंचोदिनानि च। 5 दिन कोई विष्णु भगवान विष्णु के भजन करे वो उनकी जीवन की पूंजी बन जाता है। पूंजी समझते हो? बन जाता है, जन्म जन्म से संस्कार रहता है। चलो कम से कम तो कुछ तो करें है। तो अभी हम इसलिए कर रहे हैं वर्णाश्रम अश्रद्धेय, 4 वर्ण 4 आश्रम गीता में बताया गया। चतुर्वर्ण मया शिष्टं गुण कर्म विभागश। गीता में भगवान कहते हैं मैं 4 वर्ण और 4 आश्रम की सृष्टि किया, उनकी गुण और कर्मों के अनुसार जो जैसे जैसे गुण होगा उसका। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, ये 4 वर्ण और आश्रम उसके द्वारा निरूपित होगा उनकी गुण आदि के द्वारा, गुण आदि कर्म आदि के द्वारा वर्णाश्रम धर्म पालन है। और वर्णाश्रम धर्म पालन करते हुए भगवान के तो भजन भी करें। इसलिए कहते हैं उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भगवान ने तो नियम कानून बनाया है। आपने नियम कानून बनाया, यदि कोई नियम कानून यदि नहीं पालन नहीं करे आपके दुख होगा नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार भगवान कहते हैं मैं नियम कानून तो मैंने बनाया, और जो नियम कानून पालन करते हैं मानते हैं भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। आज किंतु हम लोग धीरे धीरे नास्तिक होते जा रहे हैं। न वेद भागवत गीता को हम मानने राजी है कोई बताओ है? इसके कारण क्या है? कारण एक ही है, कली के जितने प्रभाव बढ़ते जा रहे हैं उतना ही चलते जाएगा। 10,000 साल तक कली के 10,000 साल तक चलेगा, इसके बाद धीरे धीरे लुप्त होते जाएगा। 10,000 ईयर्स वर्णाश्रम धर्म आदि है धीरे धीरे लुप्त होते जाएगा
है। इसलिए तो कहते हैं ये कली के जो प्रारंभ जो 10,000 साल तक उसके स्वर्ण युग भी कहा जाता है, गोल्डन एज कहा जाता है। भक्तिवेदांत साईं महाराज ने लेक्चर में ही बताया गया है। अभी तो कुछ है किंतु धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है, कली के वर्णन करते हुए कहते जा रहे हैं। जिससे वर्णाश्रम धर्म पालन नहीं करने पर लोग व्यभिचार बन जाते हैं। व्यभिचार समझते हो? और उसमें मानवों की, जीवों की अनेक प्रकार जो है रोग शोक दुख आदि भोग करना पड़ेगा और धीरे धीरे जीव नरकगामी होगा। भक्तिवंत ठाकुर लिख रहे अमृत प्रभावाश्रम में है। प्रत्यवाय होगा, मानवीय प्रत्यवाय नरकगमन है। परमार्थ धाम पथ चलने के लिए कहते हैं, यहाँ स्पष्ट लिखते हैं बंगला में लिखा, परमार्थ पथ धरिते हुए प्रथम ही धर्म जीवनेर प्रयोजन। यदि वास्तव रूप में किसी की जी परमार्थ माने परमार्थ लाभ करना है, भगवत भक्ति करना है, वर्णाश्रम धर्म अति अवश्य उसके पालन करना पड़ेगा। है वर्णाश्रम धर्म के पालन ही करना पड़ेगा आपको। है इसलिए मनुष्य के जन्म संसर्ग शिक्षा स्वभाव से उदय होता है, पूर्वजन्म की संस्कार के अनुसार है। जैसे जैसे पूर्वजन्म में जैसे संस्कार होते हैं उस संस्कार के अनुसार है उसके आचार विहार आदि चलते हैं। फिर दुस्संग से पढ़ करके भी उसके पूर्वजन्म की जो संस्कार क्या हो जाता है वो ढक जाता है। दुस्संग हो जाता है। फिर देखो देखो छोटे छोटे बच्चा जो होता है 8-10 साल जो रहते हैं, माता पिता जैसे बोलते हो चलते हैं, तिलक लगाते हैं, चोटी लगाते हैं, हरिभजन भी करते हैं। काली छोटा बच्चा जो निक कर रहे हैं, पता नहीं संस्कार तो अच्छा ही है। दुस्संग पड़ जाए 10-12 साल के बाद 12-14 साल 18 साल हो गया कुछ नहीं करेगा सर। ऐसे देखते हैं हम, ये ऐसे ही देखा बहुत है। देखे ना, माता पिता के आदेश मानते हैं, पालन करते हैं। प्रहलाद महाराज जी की भांति श्लोक याद करते हैं और जब 12-14 साल हो जाता है फिर चोटी भी नहीं रखते हैं, कुछ नहीं करते हैं, मांस मछली खाना शुरू कर देते हैं। कारण क्या है? संग दुस्संग ततो दुस्संग उत्सृज्य। ये कहते दुस्संग के त्याग करें, है कि नहीं? आप देखेंगे अपने भी परिवार में देखिए है, इतने समाज दूषित होते जाते जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जब छोटा रहता है माँ जैसे पिता माता जैसे बोलते हैं उसे करते हैं, पालन करते हैं। फिर स्कूल कॉलेज में चले जाते हैं, समाज उसे कहता है ये चोटी क्यों रखा और तुम टिफिन में ये क्या लाते हो? है समझिए क्या वो पटेटो सब्जी हर रोज क्या खाते हो? अरे गाजर नहीं खाते हो, क्या बोले वो प्याज लहसुन नहीं खाते, कितना सुंदर चटपट चटपट लगता है। ऐसा मुझे नहीं, अच्छा बोलते हैं कि नहीं बोलते? फिर वो खाना शुरू कर देते हैं, आपके बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है वो है। हाँ समझे। फिर आजकल तो वो भी होता है विदेश में जा कर के फिर विदेशी लड़की को शादी करे, गोरी लड़की हो अच्छा है और वे गोरी लड़के शादी किया तो उनके जीवन इतने बर्बाद हो जाते क्या बताऊँ मैं। रोते रहते सब है। हाँ समझ में नहीं, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है कि तो उनके साथ उनके संस्कार तो है ही नहीं है। और वो क्या करेंगे है, 2 बच्चा तुम से पैदा करके तुम्हें लाद मार के भाग देते थे, फिर वो रोता है। बिल्कुल उनके जीवन एक कैसे हो जाता है। हम देखते हैं, माना करने पर मानते नहीं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं इंडियन से शादी करो और विदेशी में शादी करो, ठीक है, वर्णाश्रम धर्म पालन करो। हम लेक्चर नहीं दे रहे, गुरुदेव की लेक्चर है उसमें है। विदेशी में ही शादी करें क्योंकि उनके संस्कार तुम्हारे संस्कार में नहीं मैच नहीं करके। वर्णाश्रम धर्म है, परमार्थ तो दूसरी बात है। समझ में आए बात? सत्य है कि नहीं जो गुरुदेव ने कहा है? संस्कार होगा क्या बताओ? है होगा ही नहीं। इसलिए अपने अपने स्थान पर रह करके करे अच्छा रहता है।
मैं देखा बहुत ही हमारे भक्त जो है विदेशी लड़के को शादी कर ली और शादी करके फिर रोता रहता है। एक दो बच्चा हो जाता है, उनके तो स्वभाव उनके देश से तो ऐसे ही हुआ ही है? एक पति में थोड़ी रहता है, ना पसंद करता है? फिर दूसरी ऐसी करते जा और रोता रहता है? माँ ममता तो छोड़ नहीं पाते, ना पत्नी छोड़ पाते, तो पत्नी तो छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, एक छोड़े तो दूसरे मिल जाए है। किंतु बेटा कहाँ मिले? जो बेटा उनके पैदा किया उससे वो बेटा तो देना नहीं चाहता, बेटा भी उनके रूल्स है भाई है। मैंने इतने माना करने भी पता नहीं, हमारे बार रोते रहते आप हैं, अरे मत जाओ मत जाओ, कोई सुनता ही नहीं है तो क्या करें? मैं कहती पारमार्थिक दूसरी वस्तु है और लौकिक जीवन दूसरी है कि नहीं? परमार्थ भगवान के भजन सब हम एक सूत्र में बंधे हुए हैं, एक ठीक है। किंतु लौकिक समाज जो विचार जो है वो उनके सभ्यता संस्कृति अलग है। हाँ समझे है कि नहीं? आप बताओ है? इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं ये वर्णाश्रम धर्म पालन, इसलिए रायरमन ने यहीं से शुरू किया, दैव वर्णाश्रम धर्म पालन। इसलिए कहते हैं स्वधर्मे निधनं श्रेय परोधर्म भयावह। गीता में की श्लोक है कि नहीं? क्या बोला? स्वधर्मे निधनं श्रेय, अपने धर्म में रह करके मरना अच्छी है, परधर्म के ग्रहण करना उचित नहीं। स्वधर्म परधर्म क्या है? ये वर्णाश्रम धर्म के कर रहे हैं। वास्तव जो विचार जो आ रहे हैं अपने अपने धर्म में स्थित होकर के रहें, वर्णाश्रम धर्म की पालन करते हुए रहें है? और नहीं तो तुम्हारी जीवन बर्बाद हो, परमार्थ तो होगा ही नहीं है? होगा? आप बताओ, शादी करके देख होगा ही नहीं। इसलिए सधर्म निधनं से परोधर्म भाव है। और उससे क्या हो जाता है ना, उनके चलो परमार्थ तो बहुत दूर की बात है, भक्ति तो बहुत दूर की बात है, वर्णाश्रम धर्म के अंदर जो पितृ तर्पण आदि भी नहीं होगा है। पितृ तर्पण जानते हो? पिताजी की मरने के बाद की उसके लिए जो श्राद्ध आदि जो है, श्राद्ध होता है ना है, कौन करेगा? आप बताओ है? इसलिए ये भी दिखाया गया, समझ में है? मैं सीधी बात कर रहा, तुमको एक विदेशी की शादी कर दी, उसके एक बच्चा पैदा, उसके तो संस्कार नहीं है, वो क्या तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे लिए श्राद्ध शांति थोड़ी करेगा? वो नहीं करेगा है? वो तो भगवत भक्त नहीं बना। बनाना इतना सहज नहीं है, सोचते हैं हम बन जाए, बनेगा नहीं। इसलिए कहा जाता है और लुप्त तीर्थो लुप्त पिंडोदय का बस यही हो जाता है। कम से कम भगवत भक्ति दूर की बात है, ये पितरों की भी तक भी शांति नहीं मिलेगा। और दूसरी की बात तो दूसरी बात, भगवत भक्ति तो बहुत दूर की बात है, ये भी नहीं होगा। इसलिए वर्णाश्रम धर्म में चले और वर्णाश्रम धर्म पालन करते हुए भगवत भजन करें, इससे भगवान प्रसन्न होते। इसलिए करें वर्णाश्रम आचरतवता पुरुषेण पर पुमान विष्णु आराधते पंथा नन्नत तत्व से कारणम। भगवान श्री विष्णु के प्रसन्नता करने के लिए पहले हम क्या करें? वर्णाश्रम धर्म के पालन करते चले है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने अपने में रहे, स्थान पर रहे, चलते है। और सब स्थान पर रह करके उद्देश्य क्या है? भगवत भजन करना, कृष्ण भजन, विष्णु भजन। भले ही सन्यासी हो है, जिस सन्यासी होकर के भजन नहीं किया है
तो फायदा कुछ नहीं है। क्या डोर को पहन लेने से भगवान मिल जाए? नहीं मिलेगा। संन्यास ले लेने से यदि भगवान मिल जाते हैं तो कितने हैं, कितने मायावादी सन्यासी है। फल मूल खा के हरी मिले तो है बंदर बन रहे है। कोई कहते ना फलाहार होकर के रहें। यदि फलाहार होकर के रहने पर यदि भगवान मिल जाए तो बंदर भी तो खाए है। कोई जोक में ही सुनाता हूँ। एक टीचर बोले, सुनो समस्त छात्रों, विद्यार्थी सुनो, देखो आज से तुम लोग सब भैंस के दूध मत पीना। किसके दूध? मोटी होती है। बोलते हैं कि भैंस दूध पीने से बुद्धि मोटी। हाँ, भैंस के दूध पीने से क्या होती है? बुद्धि मोटी। बुद्धि मोटी होगी। किसके दूध पीना पिया करो? गाय के दूध पिया करो। शुद्ध गाय, जो शुद्ध गाय मतलब जो गाय अच्छी जो है घास खाती है उसका है। क्या क्या पीना चाहिए? गाय का दूध पियो है। अच्छा, गोदुग्ध है। कृष्ण गाय चराते थे और कृष्ण भी दूध पीते थे है। धार उष्ण दूध, धार उष्ण समझते हो मैंने? धार से मुंह में लेना। मुँह में लिया है बिल्कुल। गाय के जो क्या बोले तन में ऐसे लगा करके गर्म। चलो, टीचर ने कहा क्या, ये गाय के दूध पीने से क्या होता है? बुद्धि तेज होती है। छात्र कहा, विद्यार्थी कहने गुरु, एक विद्यार्थी कह लिए आज वही उल्टा क्यों बोले, गलत क्यों शिक्षा दे रहे हैं? गाय तो सब कम होते जा रहे हैं और भैंस जो बढ़ते जा रहे हैं। बोले इसलिए लोग बुद्धि कम हो जाता है। तो विद्यार्थी कहने लगे, अच्छा बताओ, ये बछड़ा जो है 1 साल लगातार गाय का दूध पीते हैं, वो तो उसकी बुद्धि नहीं है। अच्छा, लोग आज जुक्ति भी ऐसी देते हैं। बछड़ा कितने दिन तो गाय के दूध पीती है? 1 साल लगातार है। हम तो मिले और ना मिले, कभी मिल जाए तो पी लेते हैं, नहीं तो नहीं। भाई गरीब व्यक्ति है, कहाँ से दूध मिले है। बछड़ा के मिलते 1 साल, वो बछड़ा ही मूर्ख रहता है वो है। चलो, हाँ क्या बोल रहे थे? वर्णाश्रम धर्म। इसलिए कहते हैं निज निज धर्मों में अवस्थित होकर के वर्णाश्रम धर्म आदि पालन करें है, जिससे मानव की नैसर्गिक उन्नति होता है और विपरीत आचरण में नैसर्गिक पतन होता है। सुतरां धर्म जीवन ही मानव के सकल उत्सव के मूल कहा गया। मानव जीवन की धर्म जीवन की उत्स क्या है? उत्स जानते हो? उत्स माने द सोर्स। उत्स माने सोर्स, जहाँ से प्रकाश होता है सोर्स कहा जाता है। मानव जीवन की उत्स है। परमार्थ जीवन की उत्स क्या है ना? धर्म जीवन है। हमारे भक्तिवंत ठाकुर कर देंगे क्या बोले, व्यवसाय करी वो है ना, एक कोई एक व्यवसाय करी, अरे भूल जाता हूँ है ना बांग्ला कीर्तन में। कभी एक धर्म जीवन यापन करे। बड़े जीवन यापन करने के लिए अपने जीविका हाँ, भक्तिवंत ठाकुर के कीर्तन है। कोई एक व्यवसाय करी ना क्या, इसलिए मैंने कोई भी कर्तव्य करना पड़ता है। आप टीचर बने और क्या बोले व्यवसाय करें, वाणिज्य करें, दुकानदार करें, कुछ भी करें है, क्योंकि जीवन को हमको आगे बढ़ाने के लिए कोई तो करना ही पड़ेगा है। हाँ सर, इससे कोई दोष नहीं है। आप कोई भी दुकान खोल दी, ये नहीं कर रहे सूज के दुकान खोला, मैं नहीं कर रहा हूँ है।
और ये नहीं कह रहा जो शराब की दुकान खोल दो, ये नहीं कह रहा हूँ, है जो अनिति जो है उसको करना नहीं चाहिए, है आया समझे। शराब मदिरा की दुकान खोलने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, है इसका मतलब कोई एक वाणिज्य करे, इसका मतलब नहीं है जी क्या दुकान करे, शराब की दुकान करे, है मांस की दुकान खोल दे, ये नहीं कह रहा हूँ, है इसलिए कहते हैं ये धर्म जीवन की उत्स क्या है, उत्स मैंने सोर्स ऑफ है रिलीजियस लाइफ है। मन धर्म जीवन की उत्स है क्या, यही वर्णाश्रम धर्म पालन करते धीरे धीरे चले, है और आगे बढ़ते। इसलिए कह रहे हैं वर्णाश्रम आचरत होता पुरुषे न परोपमान विष्णु रदते पंथ नाना तत्व से कर्ण। महाप्रभु ने इसको क्या कहा, यह वाज्य कहा गया। यह वाज्य करने की तात्पर्य क्या है, महाप्रभु ने यह वाज्य आगे कहा है। यह वाज्य कहते इसमें एक शब्द को आपको याद रखना, यहाँ पर जीव के वास्तव जो स्वरूप को तो धर्म की प्रकाश नहीं हो रहा है, जिसको मैंने पहले बार बार आप लोग के कई दिन तक मैंने बताया। जीव के जो है जीव गठन के समय जीव में क्या है, स्वरूपानंदी वृत्ति, एक है टेक्निकल वर्ड को आपको याद रखना पड़ेगा। ये टेक्निकल वर्ड है, क्या बताया, स्वरूप अनुबंधी वृत्ति है। जैसे साइंस में केमिस्ट्री में है कुछ टेक्निकल वर्ड रहता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर टेक्निकल वर्ड क्या बताया, स्वरूप अनुबंधी वृत्ति। जीव गठन के समय जीवों में जो स्वरूपगत अनुबंधी जो वृत्ति है वो क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव स्वरूप तो कृष्ण के नित्य दास है। अकेला पुरुष कृष्ण अर्ष वृत्त, वृत्त माने दास, एकमात्र परम पुरुष भगवान, और हम लोग सब क्या है, दास है, सेवक है? प्रभु और दास सेवक है। अच्छा एक प्रभु है, एक महाप्रभु, प्रभु दुई जन सेवे, दुई प्रभु सेवे महाप्रभु चरण है। महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु और दो प्रभु, एक नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य है। यद्यपि वे लोग भागवत तत्व है, ईश्वर तत्व है, तथापि महाप्रभु के ऊपर रखा गया है। आशा सांगो स अंग, देखो ना, कृष्ण वर्णं तिसा कृष्ण सांगो पांग अस्त पार्षदम स अंग। अंग के कौन कौन है, न नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य। उपांग कौन है, श्रीवासादि भक्त वृंद। उपांग अंग के कहा जाता है उपांग है। अंग होता है और एक उपांग होता है। जैसे वृक्ष होता है, वृक्ष के डाल होता है, डाल के अनेकों जो है शाखाएं होती है। चलो हम जिस कथा प्रसंग में आ रहे हैं, क्या बोला, नहीं जीव जो है दास है, सेवक है, और भगवान प्रभु है। ये प्रभु के सेवा करना दास की कर्तव्य है, मास्टर है। ये जीव का तो सब स्वरूप का तो धर्म ही है। इसलिए कहते हैं जीव के क्या है, जीव के स्वरूप अनुबंधी वृत्ति। जीव के स्वरूप का तो जो अनुबंधी वृत्ति क्या है ना, भगवान की सेवा करना, दास अभिमान है। वो शांत हो, दास हो, सख हो, वात्सल्य हो, समस्त में है अभिमान रहता है। शांत छोड़ करके बाकी रसों में सब क्या है, सेवा अभिमान रहता है। और नंद महाराज कहें अथवा सुवर्ष दाम कहें अथवा गोपियाँ राधा जी, सब क्या है, सब सेवक सेविका है। किसके सेवक सेविका है, कृष्ण के है। आसन नंद महाराज भी विरह दशा में क्या कहते हैं, क्या श्लोक हो,
ये कृष्ण के चरण में उद्धव ने सारा रात बताया ना, ये कृष्ण आपके पुत्र रूप में आए हैं, वो भगवान है, ये स्थापना करने चाहते थे, हैं? ये कहना चाहते थे, हैं? और आपके पुत्र रूप में आए, आप महासौभाग्यवान, ये सब कथा सुनाया। अंत में अम्बरीश क्या बोले, नंद बाबा ने अंतिम क्या बताया, हे उद्धव तुम जो कह रहे हो, तुम्हारी बात तो मानने के मैं तैयार नहीं है, तथापि मेरे मौन चित्त है, तुम्हारे वो कृष्ण भगवान में मेरा मन सदा सर्वदा लगे रहे, जन्म जन्मांतर में, एक नहीं जन्म जन्मांतर में उनकी भी सेवा अभिमान रहे। विरह दशन अन्य का कथा ब्रजे नंद महाराज, दूसरे की क्या बताए, ब्रज में नंद महाराज भी अपने की भी दास अभिमान, यद्यपि ये समस्त जो है विरह दशा में होता है, हाँ समझे, दास अभिमान कर। श्रीमती राधिका भी क्या करे, काशी काशी महावजे, हाँ नाथ हो रमन पृष्ठ है, देखो इसमें भी वर्णन करते जा रहे हैं, सभी जो अपने के दास अभिमान, दास शब्द का अर्थ सेवक, बस सेविका अभिमान रहता है। वो जीव शब्द, जीव अथवा परिकर में सभी में कहते ये अभिमान रहता है, क्या अभिमान, मैं सेवक हूँ, बस सेविका हूँ। कृष्ण क्योंकि एक ही परम पुरुष भगवान है, इसलिए तत्व सिद्धांत तो ये अकेला पुरुष कृष्ण आर सभृत, पुरुष माने पुरुष कहते हैं जो सेवा ग्रहण करते हैं, क्या बताया, पुरुष जो सेवा ग्रहण करते हैं, सभ्य जिसको कहा जाता है। एक ही सभ्य वस्तु से भगवान ब्रजनंदन श्याम सुंदर चैतन्य महाप्रभु, और सब भृत माने सेवक अथवा सेविका, ये एकला पुरुष कृष्ण आर सब भृत, जारे जई छे ना चाहे तई छे करे नित्य, वही तो भगवान सबको नेता रहे, वो सुबल सदाम हो, नंद जसदा हो और राधा आदि गोपिया दी, वही परम पुरुष भगवान तत्व सिद्धांत में सबको नचाते हैं। कृष्ण इच्छा बिना कुछ नहीं हो रहे, राधा जी भी जानती है, समझती है, और राधा जी की तो यही उद्देश्य है, कृष्ण इच्छा पूर्ति करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराने बखाने। राधा नाम की पुराण में क्यों बताया गया ना, कृष्ण इच्छा, राधा जी स्वतंत्र नहीं है तत्व विचार में, कृष्ण इच्छा, कृष्ण के इच्छा जान करके और वो सारे सेवा आदि करती रहती है। सेवक सेविका यथार्थ रूप में शुद्ध सेवक सेविका वो बन सकते हैं जो अपने इष्ट देव के उनकी इच्छा अनुसार सेवक अनुभव कर लेते हैं, वह कर लेती है, हाँ समझे। हम हमारे जो है सेवा पूर्णतः संपूर्ण नहीं हो जाता है, क्यों, हम अपने इष्ट देव की इच्छा को हम समझ नहीं पाते हैं, समझ में नहीं। सेवा सुष्टु होता है, सुष्टु माने संपूर्ण में कंप्लीट होता है कब, जब हम अपने इष्ट देव की इच्छा को जान लेते, उनके हित का तो भाव जान लेते हैं। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जो ग्रंथ लिखा, बहुत सुंदर ग्रंथ, मैं कई बार भी पाठ किया, क्या लिखा, प्रेम संपुट ग्रंथ में, प्रेम संपुट ग्रंथ हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, बांग्ला में, सब ग्रंथ में, सब भाषा में है। प्रेम संपुट ग्रंथ में क्या दिखा है, स्वयं कृष्ण देवांगना के रूप में आकर के राधा जी की ये समस्त प्रश्न पूछा, तो मान क्यों करती हो, कृष्ण के उल्टी सीधे क्यों बोलती हो, है चोर, लंपट, स्टूपिड, नॉनसेंस, रस्कल, कौन बोलते हैं, राधा जी बोलती, गोपियाँ बोलती है, क्यों बोलती है, न कृष्ण के सुख के लिए। इस कथा को सुनकर के कृष्ण में आनंद होता है, इसलिए कहते हैं कृष्ण सुख हेतु गोपी सब व्यवहार, गोपियों की जितने भी कार्य दी जो है कृष्ण सुख के लिए है, कृष्ण प्रसन्न होते हैं। कृष्ण की यदि राधा आदि गोपियां जो बोलती है स्टूपिड, नॉनसेंस, रस्कल, कृष्ण खुश होता है।
लक्ष्मी आदि से लेकर सीता आदि रामचंद्र को बोलेगी है, जिया में आएगी और रामचंद्र की पसंद भी नहीं होगी है, क्यों मर्यादा में स्थिति है। एक विद्वान व्यक्ति के आप स्टूपिड बोल दे पर कोई ऐसे शब्द बोल दे, उनके क्या हो जाता है, गुस्सा आ जाए, होगा कि नहीं होगा है। विद्वान व्यक्ति के क्या बोल रहे, सम्मान देकर के चलो, तब वो प्रसन्न होता है, स्तव स्तुति करो है। जैसे ब्रह्मा जी कहते गोविंदमादि पुरुषम है तमहं भजामि, ब्रह्मा जी कहते, हाँ कृष्ण कहते हैं ठीक है अच्छा है। ऊपर से प्रसन्न तो हो रहा है, अंदर हो या नहीं हो है। गोपियाँ कहेगी गोविंद आदि पुरुषं तमहं भजामि, गोविंद आदि पुरुष तुमको मैं भजन करता हूँ। गोपियाँ क्या कहेगी, स्टूपिड नॉनसेंस रास क्या है। गोपियों की कपड़ा चोरी करने वाले हैं, हास परिहास करने वाले हैं, है कि नहीं। गोपियाँ कृष्ण के भगवान मानने के लिए तैयार ही नहीं। देख लो ऐश्वर्य ना माने ऐश्वर्य, देखने पर कृष्ण की सारे इतने भगवत्व को देख करके भी स्वीकार नहीं करते, भगवान रूप में स्वीकार नहीं करते। और इसलिए उसमें इस प्रेम संपुट में भी संग का कृष्ण राधिका जी का ही पढ़ना, जहाँ हम मान करते हैं बाबू उनके तरफ जो ऐसे स्टूपिड नॉनसेंस रस्किल हम कहते हैं, उनकी प्रसन्न कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इसलिए कहते हैं गोपियों की, इसलिए कृष्ण सुख हेतु गोपीगण ने समस्त व्यवहार से उनकी खाना पीना चलना बोलना सब किस लिए, कृष्ण सुख, कृष्ण प्रसन्न होते हैं। प्रिया यदि मान करी करे वत्सन, वेदस्तुति होते मोर हरे मोर मन, कृष्ण संग करे। समझ में आ रहा है क्या बता। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि जब गोपियां मान करती हैं तो मुझे खुशी मिलती है, सुख मिलता है। प्रिया यदि मान करी करे करे भत्सन, भत्सन माने गाली देते हैं, भत्सना करते हैं, गाली। पूरे वेद स्तुति से ब्रह्मा जी की जो वेद वाक्य है, ओम तद विष्णु परमं पदं सदा वसंति सूरय है। अरे यहाँ तो गोपियाँ तो कृष्ण भी छोड़ दे, ब्रह्मा जी भी चक्का छोड़ा दी। कल का ना अटते जदेव भवन अन्निकानन त्रुटि जुगायते ताम पश्यताम कुटिल कुंतलं श्रीमुखंचते जड़ उदीक्षतांग पक्ष की दिशम। ब्रह्मा जी के भी गाली दे रही गोपियाँ है, दूसरी की बात छोड़ दीजिए, ब्रह्मा जी की भी गोपियाँ छोड़ा नहीं। अरे ब्रह्मा तू मरी से अभिशाप भी दे रहा है, मर जा। सपंती मैंने अभिशाप दे रहा है क्या, तू मरीज से। अभिषण टीका में लिख रहे है गोपियाँ ब्रह्मा जी के क्या अभिशाप दिया, तू मर जा है। क्यों, क्योंकि दो ही आंख दिया, केवल 2 आंखें दे दिया। अरे गोविंद के इतने सुंदर रूप के वर्णन के है बनाया, देखो कैसे गोपियों की भाव इतने सुंदर है। जो कुछ भी है गोपियों की बोलना चलना खाना पीना ये सब क्या है, कृष्ण सुख के लिए। इसलिए प्रेम संपूर्ण ग्रंथ को पढ़ो है, प्रेम संपूर्ण ग्रंथ के पढ़ो तब तो समझ में आएगा है, और नहीं तो कोई समझ में कुछ नहीं आएगा है। गौड़िया मठ में आकर के तुम्हें क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रेम संपूर्ण पढ़ो। प्रेम ही तो हमारी धर्म है कि नहीं। क्या चाहते हो, क्या चाहती हो आप बताओ। प्रेम हमारी है धर्म अर्थ काम मोक्ष ये हमारे उद्देश्य नहीं है। प्रेम, और प्रेम में कौन सा प्रेम, ब्रज प्रेम। ब्रज प्रेम में कैसे सबका बादशाह के छोड़ करके गोपी प्रेम, और गोपी प्रेम में भी साध शिरोमणि राधा प्रेम है। राधा प्रेम साध शिरोमणि। यदि राधा दास राधा पूर्ण प्रेम चाहते हो तो ये ग्रंथ के आपको अति अवश्य ही पढ़ना पड़ेगा। और राधा जी जानती हैं, इसलिए राधा जी स्वयं कर रही है, ये कृष्ण की सुख हेतु मैं ये सब करती रहती है।
जैसे उदाहरण दिया ना, राधा कुंड में वो स्विमिंग वो चल रहे हैं, क्या बोले, कंपटीशन चल रहे हैं, तैरना, राधा कृष्ण दोनों सुंदर क्या बोले स्विमिंग कर। कौन आगे जाकर के पूछे, राधा कुंड में ये लीला चल रही है। राधा जी बहुत तेज गति से चल रही, कृष्ण पीछे रह गया है। सारे गोपियाँ ललिता अभिषेक सब राधा जी के जय हो जय हो जय हो करते जा रहे, 5 फीट दूर रह गए और राधा जी के थोड़ा सिर को नीचे कर दिया, डूब गई। और कृष्ण ने छलांग मारा कर, छलांग लगा करके आगे जा करके जीत गए गोपियाँ कर्ण। और उसमें सखा लोग सुबल सिदाम आते रहे, जय हो कृष्ण जय हो जय हो सारे गोपियों की क्या है लज्जा हो। तो उसमें ललिता अभिषेक राधा के कहने लगे तू कैसे, अरे हम लोग सब जय दे, तू तो जय होने वाला, जीत जाओगे, डूब गए क्यों। राधा जी कहने लगे हे ललिता अभिषेक सुनो, मैं पीछे घूम करके देखा, आज कृष्ण चाहते हैं, क्या चाहते हैं, ये राधे तुम तो हर रोज जीत जाते हो, आज की कम से कम मुझे जीतने दो। अच्छा, ये कृष्ण की इच्छा हुई कि नहीं। देखो कृष्ण की इच्छा जान करके राधा जी ने क्या की, स्वयं पराजय को स्वीकार की, इसलिए कृष्ण इच्छा है। जो कुछ भी राधा दी गोपियों का जो कुछ भी है सब कृष्ण इच्छा भी नहीं है। और भी इस भौतिक जगत में भी हम भी देखते हैं, माइक जगत में कृष्ण इच्छा बिना कुछ नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं कृष्ण की इच्छा उसमें सन्निहित है। हम लोग यहाँ पर मिले हुए हैं, बैठे हुए हैं, एक कृष्ण की इच्छा है कि नहीं। हम कृष्ण की इच्छा से हम यहाँ से भी बिछोड़ जाएंगे, चले जाएंगे, हम जानते नहीं, क्योंकि सभी में भगवान से क्या चित जगत में माइक जगत में है उसमें। तो ये मत कृष्ण के ऊपर दोष मत लगाओ, जीव में एक स्वतंत्र शक्ति दिया गया, वो व्यवहार अपव्यवहार करना वो दुख के कारण हो जाता है। चलो हम जिस कथा हम अभी समाप्त करते हैं, अभी हमें 6:35 हो गया, वो लोग अपेक्षा करें। इसलिए कहते हैं वर्णाश्रम अचरवता पुरुषेण परभुमान विष्णु रदंति पंथा नन्नत तत्व से कारणम। और कोई उपाय नहीं है भगवान की प्रसन्नता करने के लिए, अर्थात ये पारमार्थिक जीवन की व धर्म जीवन के आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, वर्णाश्रम धर्म से शुरू करें। अपने अपने वर्णाश्रम धर्म में रह करके हरिभजन करें। केवल वर्णाश्रम धर्म करे तो भगवान नहीं, 4 वर्णाश्रम में यदि कृष्ण नहीं भजे शस्त्र कर्म करते से रौरवे पड़ी मजे। क्या बोला, रौरव, रौरव माने एक प्रकार नरक कहा जाता है। जैसे नरक में अत्यंत छोटे छोटे कीड़ाएँ रहते हैं और बहुत जहरीली होता है, वो डसता है, काटता है, कष्ट होता है नरक में। केवल वर्णाश्रम धर्म पालन करने से है। इसलिए कहते हैं वर्णाश्रम धर्म पालन के साथ ही साथ कह रहे विष्णु आराधना। ठीक है, आप गृहस्थ है, अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के पालन करें और साथ ही साथ क्या करें, भगवान श्री हरि के भजन करें। है सुबह उठ करके 2 माला कर लिए, क्या जोते आता जाता है, पोती थोड़ी देखते, पति तो सोते हुए सोए हुए, अपने कम्बल ओढ़ करके हरिनाम कर लो। पति यदि तुम्हारे कल्याणा की भांति है, कोई भी बात नहीं। अरे गोपियाँ की जितने भी पतियाँ थी, पति लोग थे, और सब कौन था, सब भक्त थे क्या, सब वही क्या था, असुर था, असुर सब कृष्ण विरोधी थे, अधिकांश हो जाए है। इसलिए तुमको इसलिए दुख करने की कोई जरूरत नहीं। कहते हमारे पतिदेव उड़ने नहीं देते हैं, जाने नहीं देते, कोई बात नहीं, उनको दिखा करके जब हमारा पतिदेव देखो हरे कृष्ण वो और भी चिढ़ जाएगा। जब पति सो जाए उठ करके नाम, रात 12 बजे पति सो गए हैं, तब उठ कर नाम कर, थोड़ी देखेंगे। ये चिल्ला चिल्ला करके नहीं, गला फाड़ करके फिर हैं। अरे भाई भजन इसे कहते हैं भजन कुशलता। कहते हैं मेरा पतिदेव कहते हैं भजन मत करो, मेरे पति तो ठीक बोलते थे भजन मत कर,
हैं? पति को दिखा करके करोगे तो पति बिगड़ जाएगी। और तुम भजन करो, देखो धीरे 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 वो भी एक दिन भजन में लग जाए, बेकार नहीं जाएगा तुम्हें। हैं? इसलिए जो लोग पति को दिखा करके करते हैं, लोग दिखावा हो जाता है, इसलिए तो और भी बिगड़ जाता है। हैं? यदि पति तुम्हारे प्रतिकूल हो, प्रतिकूल समझते हो, अपोजिट हो, है, तब क्या करो? उनको दिखा करके, है, 3 वस्तु भजन भोजन रमन, ये 3 गोपन होनी चाहिए। ये शास्त्र की वचन है। आपन भजन कथा ना कोई वे जथा तथा, है, हमारी कथा नहीं है, शास्त्र वचन है। भजन दूसरे के दिखा करके नहीं है। भजन कैसे करना है? हैं? ये भी तुम नहीं जानते, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। आपका प्रश्न अच्छा है। हाँ। इसलिए कहते हैं 3 वस्तु जो है भोजन सबके पास करो, है। अरे अरे संत महाराज इतना खाता है, अच्छा बोलेगे कि नहीं बोलेगे? है, लोग को दिष्ट है। इसलिए शास्त्र में कहा गया भजन भोजन और रमन, है, कैसे होनी चाहिए? गोपन होनी चाहिए। आसन है, ये 3 है। लोग उठ करके भजन करो रात 2 बजे से, किसी की समझ में नहीं आए। यदि अनुकूल परिवेश तो करो, जोर से करो, कोई भी बात नहीं है। यदि प्रतिकूल है, मेरे कहने पे यदि तुम्हारे घर की परिवारजन यदि प्रतिकूल हो तो क्या करो? दिखा करके नहीं, है, अपने जपमाला ले लो, हरि कृष्ण 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 हरि हरि राम राम राम, अपने धीरे धीरे करो, है। आज समझो, पति जब ऑफिस चले जाए उस समय करो ना, है, यही तो भजन है कि नहीं? पर वैसे नारी व्यग्रोपी गृह कर्मश, हाँ, असंत नवसंग। हाँ, समझ में आता है, सब समझ में आता है। तो घर में क्लेश नहीं होगा भाई, है। आज गोपियों के घर में क्लेश नहीं होती थी। हमारे घर में क्लेश क्यों है? क्लेश समझ तो झगड़ा क्यों होता है? नाम पति के दिखा करके करते रहते हैं। अरे ऐसे करो, पति को भी पता नहीं चले। यदि पति तुम्हारे माने अनुकूल प्रतिकूल नहीं हो, अनुकूल नहीं हो, प्रतिकूल हो भजन, उनके दिखा करके मत करो, और चिड़ेगा वो, ऐसा ऐसे उनके दिखा कर तिलक लगा दो। अरे ये क्या करते? अरे जल तिलक कर दो, है, और तुम्हें ऐसे तिलक करके कर दो, वो चिड़ेगा नहीं चिड़ेगा? एक तो चिड़ा हुआ है और भी चिढ़ जाएगा, हाँ, ऐसा। और तुम्हारे इतना नहीं है, आज हाँ। हम कभी कभी कहते, हमारे बैजल में एक भक्त है, वो डेंटिस्ट है। आप जो सब जाते हैं हमारे भक्त लोग सब के पास, गुरुदेव भी जाते हैं, वो तिलक लगाते, पूरा दादा समेत तिलक लगाते। और वो अपने क्लिनिक में जो है वो गौड़िया जो है भक्त विनोद ठाकुर के कीर्तन संस्कृति सब चलाते। दूसरी जगह में तो लाला लाला पापा पापा करते रहते, किंतु उनके क्लिनिक है, और उनके क्लिनिक में ज़्यादा लोग आता है। कहते ये क्या है? और तिलक लगाती है, हाँ, पूछो नहीं, तिलक लगा कर ले जाती, कभी कोई चिंता नहीं। बोले कोई आए नहीं भाई, ऐसे आज है। तो उसी प्रकार भी है, तुम्हारे घर में यदि प्रतिकूल हो उसको मत दिखाओ, है। चलो लग रही कहाँ से तुम बन गई, है। गौर प्रेमानंद, इसलिए वर्णाश्रम धर्म से ही हम शुरू करते। गौर प्रेमानंद, हाँ, याद रखना, जीवों की स्वरूपानुबंधी वृत्ति,
जीव के स्वरूप गतिविधि धर्म है। जीव गठन के समय एक स्वरूप है, वो कृष्ण से वो पोटेंशियल रूप में है। सत्संग करते भजन करते तो धीरे धीरे विकसित होगा। जिस प्रकार एक बीज में सब कुछ रहता है, पत्ता रहता है, रूट रहता है, सब कुछ रहता है, और अनुकूल वस्तु प्राप्ति होने के बाद यानी जल, मिट्टी आदि जैसे वो पौधा होकर के फलवित होकर पुष्पित होकर के फल प्रदान करते, ठीक उसी प्रकार जीव गठन में है। इसलिए कहते जीव स्वरूप है।